हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे साइंस क्लास 8 का लेसन प्लान हमने यहाँ पे दिखाया है, जिसका प्रकरण है कोयला और पेट्रोलियम। इस तरह से हम इसका फॉर्मेट डालेंगे। पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश एंड अवधि। फिर उसके बाद हम इसका प्रकरण डालेंगे कोयला और पेट्रोलियम। उसके बाद हम इनका समान उद्देश्य लिखेंगे। तो इनका समान उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद आता है हमारा विशेष उद्देश्य, जिसमें कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य आ जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मतलब कि छात्र उससे क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है छात्र कोयला और पेट्रोल के बारे में जान सकेंगे, छात्र कोयला और पेट्रोल के लाभ व हानि को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र कोयला एवं पेट्रोलियम को समझ सकेंगे, छात्र कोयला एवं पेट्रोल की व्याख्या कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में मैंने लिखा है कि छात्र कोयला और पेट्रोल की ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद लिखेंगे कि हम लोग शिक्षण में क्या क्या उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, हमको जैसा कि पता होता है कि छात्र को कोयला और पेट्रोल के बारे में कुछ तो पूर्व ज्ञान रखते ही होंगे। फिर इस तरह से हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, जिसमें कि हम बच्चों से अपना प्रकरण लिखवाने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो हमने पहला प्रश्न पूछा है कि बच्चों आप लोग यात्रा कैसे करते हैं। बच्चों ने कहा कि ट्रेन, बस, बाइक इत्यादि। फिर हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि ट्रेन कैसे चलती है, कोयला एवं भाप से। फिर कार और बाइक कैसे चलती है, तो बच्चों ने कहा पेट्रोल से। तो बच्चों क्या आपको पता है कि कोयला और पेट्रोल किससे मिलकर बने होते हैं। तो अब ये बच्चों को नहीं पता है, तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन मतलब हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम कोयला एवं पेट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब जाता है हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण हम किस तरह से करेंगे। पाठ प्रस्तुतिकरण पहला है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में छात्र अध्यापिका बोलेगी कि पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का तेल जैसा एवं जल से हल्का द्रव्य है। यह अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। 1867 में भारत का पहला तेल कुआं असम के माकुम में खोदा गया था। पृथ्वी के अंदर मृत जीव जंतु ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। छात्र अनुक्रिया में लिखा जाएगा, छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इसे लिख भी सकते हैं कि छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे या लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने कि पूछा यहाँ पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया, तो असम में। फिर उसके बाद हम फर्दर कुछ पेट्रोलियम के संगठक को एक्सप्लेन करेंगे। पेट्रोलियम के अवयव इस प्रकार हैं, जैसे एस्फाल्ट, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ईथर, प्राकृतिक गैस। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं व लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण 2। पाठ प्रस्तुतिकरण 2 में हमने यहाँ पे कोयला के बारे में पढ़ाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कोयला के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ाई है। जो भी पढ़ाया छात्राध्यापिका ने उसे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ बोध प्रश्न पूछ रहे हैं। बोध प्रश्न में हमने पूछा है कि कोयला के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों ने दिया आंसर 3। कोयला कैसा ईंधन है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। फिर हम यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कोयले से हमें कौन कौन से ईंधन प्राप्त होते हैं। तो कोलतार जो कि काले रंग का बबूदार गाढ़ा द्रव होता है। कोक यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। कोल गैस यह हाइड्रोकार्बन, मेथिल, एथिलीन आदि का मिश्रण होता है। यहाँ पे मेथिल हो जाएगा, मैंने शायद यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिख दिया है। मेथिल और एथिलीन का मिश्रण होता है। फिर उसके बाद ये हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से पाठ प्रस्तुतिकरण हमने कर दिया है। फिर उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ श्यामपट्ट पे कोयला के बारे में लिखा है। कोयला उसका जिससे भूरे कार्बन को लिग्नाइट बोलते हैं, इसमें 38% कार्बन होता है। डामर कोयला को बिटुमिनस बोलते हैं, इसमें 65% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला में 96% कार्बन होता है। मैंने यहाँ पे ये श्यामपट्ट कार्य किया है। फिर उसके बाद हमारा लिखा जाएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखा जाएगा, जब कक्षा में छात्र छात्रा श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे तब छात्राध्यापिका घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद हम छात्रों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में हमने पूछा है कि कोयला कितने रूपों में पाया जाता है, उनका नाम बताइए। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ से भारत का पहला तेल कुआं किस सन में खोदा गया।
पेट्रोलियम के कुछ संगठकों के नाम बताइए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एग्री कर दिया है। कोयला किस प्रकार बनता है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।